नमस्कार दोस्तों। वर्णमाला परीक्षण वर्णमाला परीक्षण में दोस्तों इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके थे। चौथा पार्ट आपके सामने है और प्रकार नंबर 3 का नाम है दोस्तों अक्षर स्थिति। दोस्तों तीसरे प्रकार में वो आपसे अक्षरों की स्थिति के बारे में पूछेगा। अब ये तीसरे प्रकार को दोस्तों हमने 4 भागों में डिवाइड किया है और निश्चित रूप से 4 भाग हम देखेंगे तो 4 भागों के आधार पर हम निश्चित रूप से सभी तरीके के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो अक्षर स्थिति में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट की बात करें दोस्तों। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? पहला प्रकार टाइप फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहे हैं अपन। ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों पहला टाइप आपसे क्या कहता है, इधर से अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें दोस्तों, ध्यान रखें ये अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिखी है और इधर से जो स्थिति स्टार्ट होगी दोस्तों इसको अपन कहेंगे बाएं से। इधर से जो स्थिति स्टार्ट होगी ये बाएं से है दोस्तों, और अगर इधर से स्थिति स्टार्ट होगी तो इसको कहेंगे दोस्तों दाएं से। जहां से अंग्रेजी वर्णमाला की अपन लिखने की शुरुआत करते हैं वो बायां होता है और जहां लिखना समाप्त कर देते हैं दोस्तों वो स्थिति दायां कहलाती है। तो अगर बाएं से स्थिति कहे इधर से स्थिति के उत्तर देना है और दाएं से कहे तो इधर से अपने को बात करनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछता है? देखो यहां पर अक्षर स्थिति के 4 प्रकार के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और चारों प्रकार के प्रश्नों को हम नियम से भी हल कर सकते हैं दोस्तों और प्रैक्टिकल भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए आप नियम भूल जाते हो, पहली बात तो यह है कि नियम भूलोगे तो प्रश्न को देखते ही आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड में प्रश्न का आंसर आएगा अगर नियम के हिसाब से अपन बात करेंगे तो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर तो आ जाएगा दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा। अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल भी बात करेंगे, यहां पर नियम के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे वो आप करना, नहीं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन की बात करें अपन तो निश्चित रूप से नियम दोस्तों याद रखना। और नियम आप याद रखोगे, इसके साथ साथ आपको प्रत्येक अक्षर का कोड याद होना चाहिए, विपरीत याद होना चाहिए, तो ही यहां पर काम चलेगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखो पहले तो हम बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकल देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में तो सबसे पहला काम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लिया, ए से लेकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिख ली। अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से दोस्तों? बाएं से। बायां किधर है? इधर से गिनने हमको। और कितने अक्षर गिनने दोस्तों? 18 अक्षर अपन को गिनने हैं। ध्यान रखें इधर से 18 गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब आंसर आ गया दोस्तों यहां पर आर इज ए राइट आंसर। तो ये दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थिति है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर कौन सा होगा? कहां से? दाएं से पूछा है दोस्तों। अब दायां किधर है दोस्तों? इधर की तरफ है। इधर से गिनना है और कौन सा अक्षर गिनना है? 20वां। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा है दोस्तों? जी, यानी जी हमारा राइट आंसर है। तो अपन देख सकते हैं हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए दोस्तों, और दोनों प्रश्नों के उत्तर तब दिए अपन ने जब हमको अंग्रेजी वर्णमाला आती है और बाएं से हम गिनेंगे, दाएं से गिनेंगे। निश्चित रूप से प्रश्न को हल करने में समय लगेगा। अब हम बात करते हैं नियम की, क्योंकि अगर इस प्रकार से प्रश्न को हल करोगे तो ये जो प्रश्न है ये ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड का प्रश्न था, लेकिन हमने एक प्रश्न को हल करने में 1 मिनट 1.5 मिनट लगा दी दोस्तों। तो इसलिए 1.5 मिनट लगा दी और 3 सेकंड का प्रश्न था। तो नियम के हिसाब से बात करें तो 3 सेकंड में उत्तर कैसे आता है? ध्यान दीजिए, नियम याद रखना है। प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, हमें इसे याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे अक्षर का कोड ही हमारा आंसर है।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे। बाएं का मतलब एक ही तरफ से, दोस्तों याद रखें, बाएं का मतलब होता है एक ही तरफ से। और एक ही तरफ से कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो जो अक्षर का कोड है वही हमारा आंसर है। मतलब उसने बाएं से 18वां पूछा, 18 का मतलब हो गया दोस्तों आर। 18 का कोड क्या है? आर। अगर आपसे पूछता बाएं से 25वां तो 25 का मतलब 22 होता, तो 22 हमारा आंसर है। अगर आपसे पूछता बाएं से 16वां तो 16 का मतलब पी होता है दोस्तों, तो आंसर होता हमारा पी। तो बाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे तो अक्षर का कोड ही हमारा उत्तर होगा, पहला नियम। अब बात करते हैं कि साहब दाएं से पूछ लिया तो सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे। देखो दाएं से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, दाएं से का मतलब है जेड की तरफ से। दाएं से का मतलब है दोस्तों जेड की तरफ से। और जेड की तरफ से कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो दी गई संख्या को 27 में से घटाना है। याद रखिए दोस्तों, अगर दाईं तरफ से कभी भी प्रश्न पूछे, दाएं का मतलब याद रखें दोस्तों जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो दी गई संख्या को 27 में से घटा दिया जाता है। और 27 में से 20 घटाएंगे 7, और दोस्तों 7 का मतलब क्या होता है? जी होता है। तो आंसर क्या है हमारा? जी। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके नियम समझ में आया होगा कि दाएं से मतलब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से मतलब विपरीत तरफ से, विपरीत तरफ से मतलब उल्टी तरफ से। और दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विपरीत अक्षरों के कोडों का योग 27 होता है। तो दाएं से जब प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 26 में से नहीं घटाना है, 27 में से घटाना है। और जबकि हम भूल जाते हैं क्योंकि अक्षर 26 होते हैं, 26 में से घटा देते हैं। तो याद रखें 26 में से नहीं घटाना दोस्तों, किस में से घटाना है? 27 में से घटाना है। कब? जब दाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे। तो पहला प्रकार दोस्तों क्लियर है। पहला प्रकार में स्पष्ट रूप से याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछी जाए, अक्षर का कोड ही हमारा आंसर है। बाएं से का मतलब दोस्तों याद रखें एक ही तरफ से। और यदि दाएं से मतलब जेड की तरफ से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछी जाए तो दी गई संख्या को 27 में से घटा दिया जाता है। ये आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बात करेंगे टाइप सेकंड की। दूसरा टाइप क्या कहता है, ध्यान से समझिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों बायां किधर है, दायां किधर है। बायां दायां बिल्कुल सेम है। पहले भी हमने प्रकार पढ़े, क्रम परीक्षण पढ़ा था, बैठक व्यवस्था पढ़ी थी, सब में भी यही स्थिति थी। बायां इधर होगा, दायां उधर होगा दोस्तों। टाइप सेकंड की बात करते हैं यहां पर। टाइप सेकंड क्या कहता है, देख लीजिए। पहली बात तो व्यक्ति का मुख हमेशा हम मानते हैं प्रश्न को हल करते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा भी यहां पर हमने माना है। और जैसे व्यक्ति का मुख होता है वैसे ही इन अक्षरों का भी मुख है दोस्तों। मतलब आप खुद का मुख यदि उत्तर दिशा में मानोगे तो इन अक्षरों का मुख भी दोस्तों कहां मानना है? उत्तर दिशा में मान करके ही हमको व्यवहार करना है। मतलब जैसे मैं आप बात करूं यहां पर एल, अब ये एल है दोस्तों। अब निश्चित रूप से एक एल के एक तो इधर वाला भी अक्षर है दोस्तों और इधर वाला भी अक्षर है। अब एल के इधर जो अक्षर है वो दोस्तों बाएं है या दाएं है? तो हम कहेंगे कि एल के इधर जो अक्षर है वो बायां है, क्योंकि एल जब यहां पर बैठेगा तो इसका एक हाथ निश्चित रूप से इधर होगा और एक हाथ इधर होगा। तो इधर वाला हाथ कौन सा होगा दोस्तों? बायां होगा। और इधर वाला हाथ कौन सा होगा? दायां होगा। तो ये चीजें दूसरे प्रकार में अपन को याद रखनी है कि किसी व्यक्ति का बायां किधर होगा और किसी व्यक्ति का दायां किधर होगा। तो व्यक्ति के हिसाब से चलना है। व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, उत्तर दिशा में मुख है, बायां हाथ इधर है दोस्तों, दायां हाथ इधर है। इसी हिसाब से हमको प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। पहले तो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा और प्रैक्टिकल के बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नियम से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ये पी है। बायां किधर है? इधर है। इधर आना है। पी के बाएं कौन से नंबर पे आना है दोस्तों? 10वें नंबर पे आना। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा है दोस्तों? एफ। तो एफ आंसर है हमारा। एफ पी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा दोस्तों? एफ। एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन, इसके बाद नियम की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ओ के दाएं 8वां अक्षर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ, ये रहा।
ओके कहां जाना है दोस्तों? दाएं जाना है। दायां किधर है? इधर है। इधर है दायां। जानते हैं इधर दायां इधर बायां है। दाएं जाना है। कौन से नंबर पे जाना है? 8वें नंबर पे जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और आंसर आ गया दोस्तों डब्लू। डब्लू हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, ये तो है दोस्तों प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं दोस्तों नियम की। और नियम क्या कहता है? ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल सरल नियम है। नियम कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाएं जाना हो तो घटा दीजिए और दाएं जाना हो तो जोड़ दीजिए। किसी भी अक्षर के बाएं जाना हो तो घटाएंगे और दाएं जाना हो तो जोड़ेंगे। दोस्तों नियम याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाएं जाना है तो घटाएंगे और दाएं जाना है तो जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं नियम के हिसाब से बात करते हैं। पी का कोड दोस्तों 16। बाएं का मतलब क्या करेंगे? माइनस। वैसे बाएं वैसे बाकी, वैसे बाएं वैसे बाकी। माइनस करना है। कितना माइनस करना दोस्तों? 10। और 16 में से 10 गए तो 6। और 6 का मतलब क्या होता है आप जानते हो साहब? एफ होता है। एफ हमारा आंसर है। वापस देख लीजिए, पी का कोड क्या है? 16। बाएं का मतलब क्या लिखा हमने? माइनस। 10 का 10 लिख दिया। 16 में 10 गए तो 6 और 6 का मतलब एफ। इधर देखिए ओ का कोड क्या है दोस्तों? 15। और दाएं का मतलब क्या है? प्लस। कितना प्लस करेंगे? 8। 15 और 8 23। 23 का मतलब डब्लू। तो किसी भी अक्षर के बाएं जाना हो तो घटाएंगे और दाएं जाना हो तो जोड़ेंगे। ये आपका टाइप सेकंड कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ प्रश्न आपको लिखा रहा हूं, उनके उत्तर हमको दोस्तों देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? पहला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। अगला प्रश्न, जब तक आप हल कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में एच के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? सारे आपके डाउट वाले सवाल सब क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? और एक अंतिम प्रश्न दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये 5 सवाल मैंने आपको लिखाए हैं। पांचों सवाल में आपको अलग अलग कंडीशन है दोस्तों। ध्यान से पांचों सवालों को देखना है। 5 सवाल में अलग अलग कंडीशन दे रखी है। आपके पांचों के आंसर सही आने चाहिए। किस प्रकार से उत्तर देंगे दोस्तों, आराम से इसको देख लीजिए आप। 5 प्रश्न है, देख लीजिए। पहले प्रश्न की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के बाएं जाना हो घटा देंगे। जे का कोड क्या है दोस्तों? 10। और बाएं का मतलब माइनस करेंगे दोस्तों। कितना माइनस? 9। और 10 में से 9 गए तो 1 और 1 का मतलब ए आंसर है दोस्तों। ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। सबके प्रैक्टिकल देख लेना भले से। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं आई का कोड दोस्तों 9 और दाएं का मतलब क्या करें? प्लस। कितना प्लस करें? 12 और 12 और 9 21। 21 का मतलब दोस्तों यू आंसर है। 21 का मतलब यू। तीसरा प्रश्न, एच के बाएं एच का कोड दोस्तों 8। बाएं का मतलब माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 15। देख लीजिए 8 में से 15 घट सकते हैं क्या?
आप कहोगे 8 में से 15 नहीं घट रहे, चक्कर पड़ गया, कैसे नियम लगाए? ऐसे मत करना दोस्तों। 8 में से 15 नहीं घटे तो 15 में से 8 घटा दो, बिल्कुल मत कर देना, गलत हो जाएगा प्रश्न। 8 में से 15 नहीं घटे, क्या करें? और जब कोई संख्या में से कोई संख्या नहीं घटती है तो क्या करते हैं? अपन हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं, पैसे बोरो लेते हैं। क्या लेते हैं? पड़ोसी से बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं दोस्तों। और यहां पर पड़ोसी कौन है? कोई भी नहीं है। इसका पड़ोसी कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा। तो ये किसके पास जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के पास जाएगा। ये 8 में से 15 नहीं घट रहे, इसलिए ये किसके पास जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के पास जाएगा और वहां जाकर के कहेगा कि आपने नियम तो बना दिया कि किसी भी अक्षर के बाएं जाना हो तो घटा दो और दाएं जाना हो तो जोड़ दो, अब तो नहीं घट रहे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के पास जाकर के रोने लग गया कि 8 में से 15 नहीं घटे, क्या करें क्या करें क्या करें, मुझे पैसे उधार दीजिए उधार दीजिए। तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला कहती है कि बेटा टेंशन मत करें, जो कुछ कमाया है किसके लिए कमाया है? तेरे लिए ही कमाया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला इसको 26 रुपए उधार दे देती है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के पास में टोटल अक्षर जो है दोस्तों वो 26 है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला कहती है जा और 26 अक्षर लेकर के चला जा। तो दोस्तों यहां पर हमेशा याद रखना कि जब उधार लेंगे पैसों की आवश्यकता होगी वर्णमाला परीक्षण में, जब भी पैसों की आवश्यकता हो उधार लेकर के जब आओ तो डायरेक्ट 26 आएंगे दोस्तों। उधार लेकर आएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? 26 लेकर के आएंगे। तो 8 में से 15 नहीं घटे, 26 उधार ले आए दोस्तों। तो 26 और 8 हो गया 34, और 34 में से 15 गए तो 19, और 19 का मतलब होता है दोस्तों एस। तो एस आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां परेशानी क्या आई? यहां परेशानी ये आई कि 8 में से 15 नहीं घटे, और 8 में से 15 नहीं घटे, हमने क्या किया? 26 इसमें जोड़ दिया। क्यों? उधार लिया, पैसा तो लेना पड़ेगा ना, उधार काम तो करने पड़ेंगे। तो पैसा हमने 26 लिया, किससे? अंग्रेजी वर्णमाला से। अंग्रेजी वर्णमाला से क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला का ही है दोस्तों। 26 8 34 में से 15 गए 19, 19 का मतलब एस। आगे बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाएं, आर का कोड दोस्तों 18, दाएं का मतलब है यहां पर प्लस। कितना प्लस करें? 16। 18 16 कितना होता है दोस्तों? 34 होता है। अब 34 तो कोई अक्षर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अक्षर के जो कोड थे दोस्तों वो 26 तक थे। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, याद रखें कि अगर कभी भी मान 26 से ज्यादा हो जाए, भाई पैसे अपने पास घटेंगे तो 26 उधार लेकर के आए अपन, लेकिन जब हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों तो हम जिससे 26 लेकर के आए उसको 26 दे आइए। अब हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए, 34 हो गए, मतलब 26 से अधिक, 26 से अधिक आगे मतलब पैसे ज्यादा हो गए तो 26 वापस करके आओ उसको, और ये 26 वापस करके आएंगे दोस्तों 8 बचेगा, और 8 का मतलब होता है एच। एच हमारा आंसर है। वापस देख लीजिए दोस्तों, आर के दाएं 16वां अक्षर, आर का कोड क्या है? 18 है। दाएं का मतलब प्लस करना है, 16 प्लस करना है। 18 16 प्लस किया 34 आ गया दोस्तों। अब 34 तो ज्यादा हो गया, इसको कम किया जाए, कम कैसे करेंगे? 26 घटा दीजिए इसमें से, 34 में से 26 घटाए तो 8, और 8 का मतलब एच। इधर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाएं, जी का कोड क्या है दोस्तों? 7, और बाएं का मतलब क्या करेंगे? माइनस। 7 में 7 गए तो 0, 0 का मतलब होता है अंतिम स्थिति। याद रखें जब भी 0 मान बचे मतलब अंतिम स्थिति, मतलब जेड। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 0 का मतलब जेड होता है दोस्तों, तो फिर वही फॉर्मूला अपना लो कि 7 में से 7 नहीं घट रहा तो 26 उधार ले आओ। 26 और 7 33 में से 7 गए तो 26, और 26 का मतलब जेड। अब दोस्तों ये पांचों सवाल मैंने नियम से हल करवाए, इनका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं था। अब मैं प्रत्येक प्रश्न को प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं 9वां अक्षर, ये जे बायां इधर इधर आना है दोस्तों। 9 अक्षर गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आ गया ए। आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, ये आई है और दायां इधर है दोस्तों, इधर की तरफ जाना है। 12 गिन लीजिए, इधर 12 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू हमारा आंसर है दोस्तों। तीसरे प्रश्न को देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में एच के बाएं, ये एच है, बायां इधर है दोस्तों, इधर की तरफ आना है। 15 नंबर गिन लीजिए दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आओगे अब 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, बिल्कुल आ गया। चौथे सवाल को देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आर के दाएं, ये आर है और इसका दाएं किधर है दोस्तों? इधर है। 16वें नंबर पे जाना है। 16 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16, एच आंसर आ गया दोस्तों, बिल्कुल। और 5वां सवाल देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाएं, ये जी है, बायां इधर है दोस्तों।
कौन सा नंबर पूछा है? 7वां पूछा है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों? जेड आएगा। तो निश्चित रूप से टाइप सेकंड आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। टाइप सेकंड वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाएं जाना हो घटा दीजिए, दाएं जाना हो जोड़ दीजिए। और यदि किसी भी अक्षर के कोड में से कोई संख्या नहीं घटे, यदि किसी अक्षर के कोड में से कोई संख्या नहीं घटे तो उस अक्षर के कोड में 26 जोड़ दीजिए और उस संख्या को घटा दीजिए। हो गया काम। बाएं का मतलब। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर में कोई संख्या जोड़ी और जोड़ने पर मान यदि 26 से अधिक आ जाता है, पैसे यदि ज्यादा हो जाते हैं तो जो ज्यादा मान आया है उसमें से दोस्तों 26 घटा दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। टाइप सेकंड दोस्तों कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। अक्षर स्थिति का तीसरा प्रकार क्या कहता है दोस्तों? किस प्रकार से आपसे यहां पर प्रश्न पूछता है? तीसरा प्रकार किस प्रकार से प्रश्न पूछता है दोस्तों? ध्यान देंगे। उम्मीद है दोनों प्रकार आपकी समझ में आगे होंगे, पहला प्रकार दूसरा प्रकार। और यदि आपको ये पहले प्रकार दूसरा प्रकार समझ में आ गया है तो इनसे संबंधित हम प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए आप और प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपकी समझ में आया नहीं आया। 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और नियम अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। टाइप सेकंड क्या कहता है ध्यान दीजिए। टाइप थर्ड दो प्रकार हो गए, तीसरा प्रकार। अब टाइप थर्ड में देखो दोस्तों, मैं आपको सूक्ष्म रूप बता देता हूं। इसमें ये टाइप थर्ड जो है वो शुरू के दो प्रकारों का मिक्सचर है, पहला और दूसरा। इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पढ़ा, उन दोनों को मिलाकर के तीसरा प्रकार बनाया गया है। और इसमें 4 प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों। याद रखें 4 प्रकार की स्थिति कौन कौन सी? पहली स्थिति है प्रश्न में 2 बाएं आ जाते हैं दोस्तों, 2 बाएं आ जाते हैं। दूसरी प्रकार की स्थिति है प्रश्न में 2 दाएं आ जाते हैं। तीसरी प्रकार की स्थिति है कि एक बायां और एक दायां आता है दोस्तों। और चौथी प्रकार की कंडीशन है कि एक दायां और एक बायां आता है। ये 4 प्रकार की कंडीशन के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न में या तो 2 बाएं होंगे या प्रश्न में 2 दाएं होंगे या एक बायां एक दायां होगा या एक दायां एक बायां होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगर प्रश्न में समान स्थिति दे रखी है तो क्या करना है? माइनस करना है। और विपरीत स्थिति दे रखी है दोस्तों, प्लस करना है। मतलब कभी भी प्रश्न ऐसा आता है जिसमें बायां बायां हो तो माइनस करना है और दायां दायां हो तो माइनस करना है, और बायां दायां हो तो प्लस करना है और दायां बायां हो तो भी प्लस करना है दोस्तों। प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। और यहां पर भी हम प्रैक्टिकल प्रश्न कॉल कर सकते हैं अगर नियम भूल भी जाते हैं तो। बाकी नियम तो आपको याद होना चाहिए। देखो प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। प्रैक्टिकल देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, इधर से 10वां, इधर से 10 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा है दोस्तों? जे। और बाएं से 10वें अक्षर के कहां जाना है दोस्तों? दाएं जाना है। इसका दाएं किधर है? इधर जाना है। और इधर कौन से नंबर पे जाना है? 12वें नंबर पे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आंसर आ गया दोस्तों वी। यहां पर वी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये तो आ गया दोस्तों प्रैक्टिकल। नियम की बात करें तो नियम देख लीजिए, ये बायां है ये दायां है। अब दोस्तों देखो बायां दायां विपरीत है कि समान है? आप कहोगे सर विपरीत है, ये बायां ये दायां विपरीत है। विपरीत होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक तरफ एस होता है एक तरफ एन होता है। अगर एस को एस के पास ले जाएंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, एन को एन के पास ले जाएंगे तो नहीं जुड़ेंगे, और एस को एन के पास ले जाओगे तुरंत जुड़ जाएंगे। मतलब विपरीत स्थिति जुड़ती है, ये बात ध्यान रखें अपन। तो देखो बायां और दायां विपरीत है, जोड़ देंगे 10 + 12 होता है 22, और 22 का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी होता है। आंसर आ गया हमारा वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अगर नियम की बात करें तो 2 बाएं हैं, बायां बायां क्या होता है? माइनस होता है। 18 में से 11 गए तो 7, और 7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? जी होता है।
प्रैक्टिकल यदि करते हैं तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इधर से 18वां अक्षर गिन लीजिए, इधर से 18 गिनोगे दोस्तों कौन सा आएगा, आर आएगा, क्योंकि पहला प्रकार यही कहता है कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, आर है। और 18वें अक्षर के कहां जाना है, बाएं जाना है। बाएं किधर है दोस्तों, इधर की तरफ है। वापस आ जाइए आप, कितने अक्षर पे आना है, 11 पे आना है दोस्तों। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आंसर आ गया दोस्तों जी। और अब तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। और तीसरा प्रकार क्या कहता है, इसमें एक्स्ट्रा चीज भी अपन को समझनी पड़ेगी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें कि साहब ये दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, दाया बाया क्या हो जाएगा, यहां पर दाया बाया विपरीत है, विपरीत जुड़ जाएगा दोस्तों। 8 और 13 होता है 21, 21 का मतलब होता है यू, जो आंसर बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है इस प्रश्न का आंसर यू है तो आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैंने कहा यही बात ध्यान रखनी है। देखो अभी तक हमने इससे पहले जो प्रश्न पढ़े थे वो स्टार्ट हुए थे बाएं से, अभी तक जो प्रश्न स्टार्ट हुए थे वो हुए थे बाएं से, मतलब एक ही तरफ से प्रश्न स्टार्ट थे दोस्तों। और तीसरे प्रश्न में देख लीजिए आप, प्रश्न स्टार्ट है दाएं से, दाएं से मतलब जेड की तरफ से है। और दोस्तों मैंने आपको पहले प्रकार में पहले ही लिखा दिया था, मैंने कहा कि ये तीसरा प्रकार पहले दूसरे प्रकार का मिक्सचर है। और पहला प्रकार मैंने आपको बताया था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे तो दी गई संख्या को 27 में से घटाएंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछे मतलब जेड की तरफ से। अब देखो यहां से कहां से पूछा, दाएं से, जहां से प्रश्न स्टार्ट होता है उस पर फोकस करना है। यहां दाएं से स्टार्ट है मतलब जेड की तरफ से स्टार्ट है। और जब प्रश्न दोस्तों जेड की तरफ से स्टार्ट हो तो प्राप्त मान को 27 में से घटाएंगे। 21 हमारा आंसर नहीं है, 27 में से 21 और घटाओ आप, और 21 घटाओगे 6, और 6 का मतलब दोस्तों एफ। अब हमारा आंसर आया है। तो यहां पर दो क्रिया करनी है। जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो, जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो तो ये काम तो करना ही है। ये काम करने के बाद में हमको एक क्रिया और करनी है, और क्या करनी है, 27 में से घटाना है। प्रैक्टिकल देख लो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, इधर से 8वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस। और 8वें अक्षर के कहां जाना है दोस्तों, बायां। अब बताओ इसका बायां किधर है, आप कहोगे सर इधर है, इधर बायां है। और 13वें नंबर पे चले जाइए, 13 गिनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, और आंसर आ गया दोस्तों एफ। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अगर हम नियम की बात करें दोस्तों, दो दाएं आगे, और मैंने कहा दो दाएं मतलब घटा दीजिए, समान स्थिति है। 16 माइनस 9 करोगे 7, 7 का मतलब जी, लेकिन जी आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों। जी आंसर गलत क्यों है, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत कहां से दोस्तों, दाएं से है। और दाएं से मतलब एक की तरफ से नहीं है दोस्तों, जेड की तरफ से है। और जब प्रश्न की शुरुआत जेड की तरफ से हो तो एक काम और करना है, और क्या करना है, प्राप्त मान को 27 में से घटाना है। और 27 में से 7 घटाएंगे दोस्तों 20, और 20 का मतलब होता है दोस्तों टी। तो टी आंसर हमारा है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, दाएं से 16वां, इधर से 16 गिन लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या आ गया। दाएं से 16वें अक्षर के कहां जाना है दोस्तों, दायां। इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, इधर जाना है। 9वें नंबर पे जाना है, 9 गिन लीजिए दोस्तों, यहां से 9 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा आ गया, टी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हो गया ये टाइप 3 कंप्लीट है। अब इसमें एक प्रकार और देखना है, टाइप 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा प्रकार ध्यान से देखना है। चौथा प्रकार क्या कहता है, चौथा प्रकार क्या कहता है, चौथे प्रकार का नाम क्या है, चौथे प्रकार का नाम है दोस्तों मध्य का अक्षर। चौथे प्रकार का नाम है मध्य का अक्षर। टाइप 4 में आपसे पूछता है मध्य का अक्षर, बीच का अक्षर। और इसकी बहुत मजेदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, 5 सेकंड के अंदर प्रश्न का आंसर आ जाएगा। पहले तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रश्न कहता है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आई के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ई तथा आई के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों। ई ये रहा, आई ये रहा, ठीक बीच में। अब ठीक बीच में टोटल अक्षर कितने दोस्तों, यहां पर 3 है।
अब 3 के बीच में कितने होंगे, तो एक तो इधर हटाएंगे, एक इधर हटाएंगे, तो आंसर आ गया आपका जी। भाई बीच का मतलब होता है जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं नियम, और नियम बिल्कुल सरल है। मध्य का अक्षर का नियम क्या है? फर्स्ट अक्षर क्रमांक प्लस सेकेंड अक्षर क्रमांक बटे दो। ये लो, पहले अक्षर का क्रमांक प्लस दूसरे अक्षर का क्रमांक बटे 2। पहले अक्षर का ई का क्रमांक कितना है दोस्तों? 5, और दूसरे अक्षर क्रमांक आई का क्रमांक 9 और बटे 2। 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, और 7 का मतलब दोस्तों जी आंसर हमारा सही है। तो नियम याद रखें, मध्य के अक्षर का नियम है पहले अक्षर का क्रमांक दूसरे अक्षर का क्रमांक दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में H तथा X के ठीक बीच में, H तथा X के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? देखो H का कोड क्या है दोस्तों? 8, और X का कोड क्या है? 24। दोनों को जोड़ के भाग देना है दोस्तों 2 का। 24 और 8 32, और 32 में 2 का भाग देंगे 16, और 16 का मतलब P आंसर हमारा सही है दोस्तों। प्रैक्टिकल कर लेना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे कहता अंग्रेजी वर्णमाला में आई तथा टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? आई तथा टी के बीच में कौन सा अक्षर है? तो आई का कोड दोस्तों 9 और टी का कोड 20 और बटे 2। 29 बटे 2 बराबर हो गया 14.5। अब दोस्तों याद रखें 14.5 कोई अक्षर होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य में सिंगल अक्षर तो नहीं हो सकता, एक अक्षर नहीं हो सकता। 14.5 है, एक अक्षर नहीं हो सकता। 2 अक्षर की बात करें तो कहेंगे, और 2 अक्षर कौन कौन से होंगे देख लीजिए। 14.5 से पहले 14 आता है मतलब एन, और 14.5 के बाद 15 आता है मतलब ओ। तो ठीक बीच में 2 अक्षर होंगे। सिंगल अक्षर पूछे तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, और डबल अक्षर पूछे तो ऑप्शन में यदि है तो आंसर है एन और ओ। और एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं मध्य के अक्षर का। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर एवं दाएं से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहां पर अपन को नियम में ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना जल्दबाजी में 7 और 6 13 में 2 का भाग दे दो। यहां पर आपसे अक्षर के बारे में नहीं दे रखा, अक्षरों की स्थिति दे रखी है। बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से छठे अक्षर। तो पहला आपका काम क्या बनेगा? पहला काम बनेगा ये अक्षर निकालो कौन कौन से अक्षरों के बीच में पूछा है। तो बाएं से 7वां अक्षर, एक की तरफ से 7वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? जी है। और दाएं से छठा अक्षर, जेड की तरफ से छठा अक्षर कौन सा है दोस्तों? यू होगा। कौन सा होगा? यू होगा। तो मतलब पूछा क्या है दोस्तों? जी तथा यू के छठा अक्षर दाएं छठा अक्षर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 यू। मतलब आपसे पूछा क्या है? जी तथा यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? और जी का कोड दोस्तों 7 और यू का कोड क्या है? 21। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 21 और 7 28, 2 का भाग दिया 14, और 14 का मतलब दोस्तों एन। तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों एन। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों अक्षरों की स्थिति पूछी जाती है। 4 प्रकार से प्रश्न कंप्लीट है। और दोस्तों अक्षरों की स्थिति में कभी वो कह देता अंग्रेजी वर्णमाला को परिवर्तन कर दीजिए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे सीधी अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे उल्टी कर देंगे। अर्धांश वाले प्रश्नों की कहे तो उसको भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीजें हैं दोस्तों मैंने आपको बता दी है दोस्तों। इस प्रकार से वर्णमाला परीक्षण का तीसरा प्रकार अक्षर स्थिति दोस्तों कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।